दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आलोक एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन जिस प्रकार से जो पीटीटी के पिछले साल के सोल्ड पेपर थे उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको देख रहे थे ताकि अपन को आइडिया लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार का क्या पैटर्न रहता है। तो अपन ने जीके के जो 50 क्वेश्चन थे, टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग और हिंदी, इन चारों के तो जीके के 50 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करते हैं जो आपका पार्ट बी आएगा उसी पेपर में, शिक्षण अभिरुचि। ये 2021 का पेपर है जो अपन हूबहू उसको सोल्व कर रहे हैं, उसका आंसर सहित हम आपके सामने बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 2021 की सीरीज़ ख़त्म करेंगे, उसके बाद 2020, 18, 17, 19 इन सब पेपरों की अपन बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। तो आइए बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं शिक्षण अभिरुचि के बारे में, ठीक है। इससे पहले वैसे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया आपको क्या नंबर सिस्टम रहता है, क्या किस प्रकार का पैटर्न रहता है। तो ये जो वाला जो पेपर है आपका, तो शिक्षण अभिरुचि, इसके अंदर मतलब 3, 2, 1, 0 का पैटर्न रहता है। यानी कि जैसे कि एक ऑप्शन है उसमें पूरे 3 नंबर मिलेंगे, दूसरे ऑप्शन में 2 नंबर मिलेंगे, तीसरे ऑप्शन में 1 नंबर मिलेगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 0 नंबर मिलेगा। यानी कि माइनस मार्किंग तो इस पूरे पेपर में नहीं है, लेकिन और जो है, और जो पार्ट आपका ACD यानी कि जीके वाला पार्ट, हिंदी वाला पार्ट और एक हो गया आपका रीजनिंग वाला पार्ट, उनमें या केवल एक ऑप्शन सही होगा। इनमें आपके 3 ऑप्शन सही होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा सही होगा, उसमें 3 नंबर मिलेंगे। एक थोड़ा कम सही होगा, उसमें 2 नंबर। एक और कम सही होगा, उसमें 1 नंबर। और केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल ही गलत होगा, उसमें केवल आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय है, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर, आदर्श व्यवहार का पालन। ये सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत है, सहमत है, आंशिक सहमत है या असहमत है? तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्णतः सहमत अपन का ये करेक्ट आंसर हो जाए। अब जैसे मैं एग्जांपल तो आपको, इसमें अगर आप पूर्णतः सहमत करोगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इसमें अगर आप सहमत करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसमें अगर आप आंशिक सहमत करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर इसमें असहमत करके आओगे तो 0 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार इसमें नंबर का पैटर्न होता है। आपको समझ आ गया होगा पैटर्न। तो आइए अब कंटिन्यूसली अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप खेलों में छात्रों की रुचि कैसे जागृत करेंगे? ठीक है, सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको केवल करेक्ट आंसर बताते चलूँगा। क्वेश्चन करेक्ट आंसर है 3। विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करके आप छात्रों में खेलों के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। टीम क्रीड़ाओं में भाग लेने से कौन सा विकास संभव है? सामाजिक व्यवहार संभव है। किस छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका क्या कर्तव्य है? प्राथमिक उपचार देना, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संचार के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, ठीक है। शिक्षण और छात्रों के मध्य अच्छे संबंध होना क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका, शिक्षण और छात्रों के मध्य अच्छे संबंध होना क्यों आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शिक्षण और सीखने के लिए, सीखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विवेकानंद ने शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बालक में पहले से विद्यमान पूर्णतया की सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बच्चे में श्रव्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना है यदि वह असाधारण रूप से बोलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है किसके अनुसार? प्रभावपूर्ण तरीके से। और तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि उनके बारे में जानकारी जुटाना एवं कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना। और क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा पुस्तकालय से ली गई पुस्तक को हानि पहुंचाई जाती है तब आप क्या करेंगे एज ए टीचर? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुस्तक की मरम्मत करने को कहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं रखता है और वह उनको सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णतः सहमत। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालकों में सामाजिक
शिक्षकता के गुण के विकास का भार विद्यालयों पर आ पड़ा है, क्योंकि माता पिता का व्यवसायरत होना। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। क्या इससे आप पूर्णतः सहमत है, आंशिक सहमत है या असहमत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णतः सहमत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण की श्रेष्ठता के लिए क्या चाहिए? तो अभिव्यक्ति की योग्यता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें बाल मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराना। ठीक है, अगर आपको जैसे चारों ऑप्शन पढ़ना है और थोड़ा सा अपन तेज चल रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से 3-4, यानी कि आपके 5-7 स्क्रीनशॉट में पूरे 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फिर आप आराम से उन्हें बाद में देख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप चारों ऑप्शन पढ़ें, फिर उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण व कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? अभिरुचि। ठीक है, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि उसकी समस्या को नहीं सुना जा रहा, तभी बालक ऐसा करता है। कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक के लिए आवश्यक है कि छात्र से मिलकर अपेक्षाएं एवं मानक स्थापित करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का क्या उद्देश्य होता है? छात्र में स्व अध्ययन की आदत का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 22, छात्रों को नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए आवश्यकता अनुसार। एक सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श अध्यापक के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, विषय की अधिगम कक्षा में अधिक प्रभावी बन जाता है इसलिए। ठीक है, शिक्षक का कार्य, क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षक का कार्य मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? निष्पक्ष किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपन। कुछ विद्यार्थी आपके घर उपहार देने आते हैं तो आप उपहार नहीं लेंगे, उपहार स्वीकार करेंगे, कक्षा में उनकी प्रशंसा करेंगे, उन्हें उपहार नहीं लाने के लिए समझाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, आप सड़क पर जा रहे हैं, अपने विद्यालय का छात्र धूम्रपान करता है तो आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए आपको? अगले दिन उसे बुलाएंगे, वो धूम्रपान के खतरों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट है उसमें इस तरह से पॉजिटिव सोच के आंसर देना है। जैसे इसमें ऑप्शन है, आप उसे डांटेंगे, विद्यालय में उसकी निंदा करेंगे, प्राचार्य को शिकायत करेंगे। इन सभी कारणों से बालक क्या करेगा? डरेगा, उसके ऊपर जो मानसिक है उसकी विकृति आ जाएगी, उसको मानसिकली अफेक्ट करेगा, मेंटली अफेक्ट करेगा उसको। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको खतरों के बारे में बताए कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से पॉजिटिवली सोच के अपन को क्या करना है? आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि विद्यार्थी सफल शिक्षार्थी एवं अच्छे नागरिक बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान हर शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि छात्र के व्यवहार से शिक्षक को अवगत कराता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी शिक्षा में ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपके अनुसार पेशेवरता का क्या अर्थ है? तो हमारे अनुसार पेशेगत आचार संहिता का पालन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कठिन धारणाओं को स्पष्ट करने हेतु अच्छा रहता है क्या? संबंधित उदाहरणों से प्रस्तुत करना। जैसे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो टीचर क्या करता है? आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा है तो उससे संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करना। शिक्षक की उसके उत्कृष्ट कार्य के प्रिंसिपल द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए विद्यालय बैठकों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षक दृश्य सामग्री का उपयोग शिक्षण को बनाने में करता है कि रोचक बनाने में। बालक की नींव का निर्माण प्राथमिक शिक्षण के द्वारा किया जाता है, महत्वपूर्ण, अतः उसका कार्य क्या है? ये महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 35, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ परस्पर संतुलित संबंध एवं सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है।
तो इसका पूर्णतः सहमत है इस कथन से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्री राम विद्यार्थियों में सबसे लोकप्रिय है, इसका कारण क्या हो सकता है? अपने विषय पर उनका क्या अधिकार हो, यही कारण हो सकता है उसका। बच्चों को सीखने में आसानी होती है जब विषय वस्तु बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 39 है, खेल के मैदान में विद्यार्थियों के अंतर संबंधों को प्रगढ़ता के माध्यम है, निसंदेह, बिल्कुल सहमत हम इस चीज से। अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षण में सुधार के लिए शिक्षक विधियों में नवीन प्रयोगों अध्यापकों हेतु गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नियमित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, एक बालक ड्रग्स लेना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अभिभावकों के पास उससे बात करने का समय नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर पेरेंट्स ध्यान ना दे तो ऐसी चीज़ें हो सकती है मानसिक दबाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामाजिक तत्वों के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण यंत्र है। तो विद्यालय, पड़ोस, मित्र मंडली, सारों से क्या है, बालक का जो है सामाजिक विकास होता है, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, आपके अनुसार बालकों के लिए अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम है? करके सीखना। सबसे ज़्यादा बालक कैसे सीखता है? जो अपन खुद काम करते हैं वो अपन जल्दी सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपकी कक्षा में कम उपलब्धि की छात्रा है जो अध्ययन की अतिरिक्त मदद चाहती है, एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? उसे उस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे वो आसानी से समझ जाए। तो ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक के इन आचरणों में से कौन सा आचरण विद्यार्थियों को सृजनशील बनने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, कल्पनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षण गुणवत्ता में इसमें से किससे प्रदर्शित होती है? तो विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। क्वेश्चन नंबर 47 आपका, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? एक ऑप्शन आपका त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, 2 ऑप्शन है छोटे आकार वाले मुद्रित कार्यचित्र, 3 पुस्तकें बोलती पुस्तकें तथा स्पर्शीय पट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन आपका ये भी है बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें, तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर वाला। वर्तमान में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का साधन जन संप्रेषण है, बिल्कुल सहमत हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निरंतर समग्र मूल्यांकन के द्वारा किसका मापन होता है? सर्वांगीण विकास का। तो इस प्रकार से अपन शिक्षण अभिरुचि के पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगला पार्ट अपन रीजनिंग और हिंदी इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका 2021 का जो ओरिजिनल पेपर था वो था। इसके बाद अपन 2021 के पेपर की बात करेंगे जो हिंदी और रीजनिंग है। इसके बाद 2020 के, फिर 2019 के, 2018 के, फिर उसके बाद कुछ एक मॉडल पेपर करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है और वीडियो को के साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।